दज्जाल कहाँ से आएगा? दज्जाल आएगा अराउंड इराक और सीरिया के बीच में से। भाई जो दज्जाल है वो एक ह्यूमन है। हाँ, वो ह्यूमन है, आदम अलैहिस्सलाम के उसमें से ही आता है अकॉर्डिंग टू हदीस। वो एक दज्जाल ह्यूमन ही है। उसकी एक आँख होगी और वो बताए लोग उसे अलग-अलग तरीके से इमेजेस बना के डालते हैं, लेकिन वैसा दिखेगा या अलग तरीके से दिखेगा, कुछ अलग फॉर्म में होगा, नो वन नोज़। इससे पहले 3 साल तक फ़ेमाइन भी चलेगा, मतलब भूखमरी है वो भी होगी, जिससे एक्चुअली टेस्ट करेगा दज्जाल कि भाई मैं तुम्हें खाना दूँगा, मुझ पे बिलीव करो, लाइक दैट। दज्जाल बोलेगा मैं तुम्हारे बाप को पैदा करूँगा या जो भी आपके लव्ड वंस है उसे पैदा करूँगा, उसको दिखाऊँगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई दिखाएँगा, जैसे हमने आजकल देख लिया कि एआई कैसे कर रहा है, तो क्या पता वो एआई के होलोग्राम बना के बताएगा, हू नोज़, कुछ भी हो सकता है। जब तक क्या पता कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, इवेंट्स होंगे उसके बाद आएगा दज्जाल। तो प्रीसेट्स क्या है? वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीसेट्स ये है कि भाई मदीना जो है वो एम्प्टी हो जाएगा या काइंड ऑफ थोड़ा खाली हो जाएगा। तो अभी तो और उसके बारे में ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगा। तो आज तो हम ये नहीं देख रहे हैं। कई सारे लोग अभी भी मदीना जाना चाहते हैं, मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, मदीना का इन्फ्लुएंस है, मदीना में पॉपुलेशन है, और कई सारे लाखों लोग जाते हैं, लाखों लाखों लोग क्या करोड़ों लोग जाते हैं। तो अभी तो वो नहीं है। तो अभी टाइम है मेरे हिसाब से। कितना टाइम है? 10 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, हू नोस, नो वन नोस, बिकॉज ये गैब का इल्म है जो अल्लाह ने हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, बस हमें इंस्टेंसेस बताई कि ये सब होगा, उसके बाद होगा। ओके, मदीना में डिक्लाइन होगा, लेकिन वही जेरूसलम में जो है होगा वो वहाँ पे पीक होगा, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन और रेलेवेंस जो इन्फ्लुएंस है वो पीक होगा, जो कि हम देख रहे हैं काइंड ऑफ आजकल। उसके जैसे वार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी ग्रो हो रही है वहाँ पे। दज्जाल आने से 8 से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होगी दुनिया में। सारे लोग मलहमा भी बोलते हैं, जो कि एक वार होगी, जो कि अगेंस्ट समवन होगी, जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ज्यूज़ है, बट नो वन नोज़, जो 6 साल चलेगी, जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम एक साथ आके किसी एक कॉमन एनिमी से लड़ेंगे। और कॉमन एनिमी आजकल के लोग बोलते हैं ज्यूज़ है, कोई बोलता है कोई कंट्री होगी, कोई बोलता है कुछ और चीज़ होगी, जिससे क्रिश्चियंस और मुस्लिम एक साथ आके लड़ेंगे 6 साल तक। और फिर बोलते हैं कि कई सारे वेरिएशंस में कि क्रिश्चियंस मानेंगे कि हमने हमारी वजह से जीता है, जिसकी वजह से फिर वार होगी। कई सारे और भी इंटरप्रिटेशंस हैं। जब कॉन्स्टेपल हमने कॉन्कर कर लिया होगा अराउंड टर्की, तो भाई उसके बाद उसके 6 से 7 महीने के बाद वार होगी बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। टर्की एक्वायर हो जाएगा वापस उस मुसलमानों के बाद। उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद दज्जाल आएगा। 70,000 लोग इस्फहान से सपोर्ट करेंगे। इस्फहान ईरान, मॉडर्न डे ईरान है, जहाँ पे कई सारे ज्यूज़ रहते हैं। तो कई सारे लोग बोलते हैं क्या पता इस्फहान जो ईरान का रीजन है जहाँ पे ज्यूज़ रहते हैं, क्या पता वो करेंगे। जो जो ईरान में है, कई सारे ज्यूज़ है या कोई और जो होगा, वो लोग सपोर्ट करेंगे दज्जाल को, जो बड़े बड़े गाउन्स पहने टाइप होंगे। जिसमें भाई बोला जाता है जो पहला दिन होगा वो 1 साल जैसा फील होगा, जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने जैसा फील होगा, और जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते जैसा फील होगा। 40 डेज होंगे, लेकिन ये 3 दिन का जो बताया गया है ऐसा होगा। फेक मैराकल्स बताएगा, मतलब बारिश कर देगा, जिंदा को मुर्दा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मतलब अल्लाह का एक टेस्ट है।